Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। और अब इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में कहीं भी भेजी जा सकती है मिठाई। डोमेस्टिक फंड्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग से शेयर बाजार में मामूली गिरावट। एनरॉन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत, हल गोडबोले समिति के सुझावों पर ही आधारित होगा। और बच्चों की नेट सर्फिंग की निगरानी कर सकते हैं आप नए सॉफ्टवेयर की मदद से। गुजरात चुनाव में बीजेपी की बढ़त बरकरार, मगर कांग्रेस की हालत भी सुधरी। जी न्यूज कालीम ओपिनियन पोल का खुलासा। पेट्रो कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर विवाद सुलझा, समझौते की घोषणा संसद में। शौर्य दिवस मनाने को लेकर अयोध्या के संतों के बीच मतभेद, विवादित ढांचे की 10वीं बरसी से पहले संसद में हंगामा। और बगैर टिकट रेल पर सफर करने वालों की खैर नहीं, जुर्माना 5 गुना हुआ। बीजेपी में नया धमाका, खुराना ने आडवाणी से अध्यक्ष और नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा मांगा। आतंकवादियों के खिलाफ पंजाब पुलिस को मिली एक और कामयाबी, चंडीगढ़ में 2 मानव बम गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में फैल रहा है लकड़ी के तस्करों का जाल, मुख्यमंत्री के इलाके में भी माफिया की घुसपैठ। छुट्टियां बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सवारी निकली अपने घर की ओर। पंढरपुर यात्रा में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। दुनिया भर में आया हैरी पॉटर का 6ठा संस्करण, भारत में भी हाथों हाथ लिया बच्चों ने। और कॉमेडी फिल्मों की कड़ी में नया धमाका, थोड़ी मस्ती थोड़ी धूम में रिश्ता भट्ट, संजय कपूर और बाबा सहगल लोगों को करेंगे लोटपोट। खास सुर्खियों दिवस। मीडिया से बदसलूकी के लिए बिग बी ने मांगी माफी, कहा मेरे नहीं थे सुरक्षा गार्ड, बेटे और बहू के साथ तिरुपति में किए बालाजी के दर्शन। बगैर बहुमत हासिल किए ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, 7 दिन में ही गई सरकार, चुनाव में कूदने को बीजेपी तैयार। कातिल ब्लू लाइन के खिलाफ सड़कों पर उतरी छात्राएं, डूसू की अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा, लड़की की मौत के बाद फैला गुस्सा। नर्सरी में दाखिले के लिए दिल्ली के स्कूलों में नहीं होंगे मां बाप के इंटरव्यू, गाइडलाइंस पर हाईकोर्ट की मुहर, निजी स्कूल नाखुश। शशि मामले में नए सुराग मिलने के आसार, एक शख्स ने किया शव देखने का दावा, पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी। और कैमरे में कैद हुई मुंबई में हफ्ता वसूली की करतूत, सीसीटीवी में दिखे बिल्डर को धमकाते हुए गैंगस्टर्स। हैदराबाद में होगी सीरीज में बढ़त की जंग, ऑस्ट्रेलिया से मोहाली की हार का हिसाब चुकाने के लिए टीम इंडिया तैयार, गंभीर की वापसी। 5वें वनडे में सचिन से सेंचुरी की उम्मीद, सीरीज में अब तक नहीं चला बल्ला, वनडे में 17,000 रन से महज 7 कदम दूर मास्टर। 26/11 पार्ट 2 की साजिश, बांग्लादेशी मॉड्यूल के जरिए लश्कर के 2 आतंकी भारत में घुसे, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में रैकी भी। महाराष्ट्र में नई सरकार पर कांग्रेस और एनसीपी में सहमति के संकेत, आज होगा शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान। हार के सदमे से शिवसेना को उबारने में जुटे बाल ठाकरे, 3 साल बाद पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे, नए विधायकों का बढ़ाएंगे हौसला। और दुरंतों ने बदली लेट लतीफ भारतीय रेलवे की तस्वीर, रफ्तार में राजधानी को भी मात, वक्त से पहले ही पहुंच रही है मंजिल।
2G घोटाले में था क्या पवार कनेक्शन? सीबीआई के सामने नीरा राडिया के बयान से उठा सवाल। बोला डीबी रियलिटी पर हो सकता है पवार का नियंत्रण। स्पेक्ट्रम दिलाने में मदद करने की भी जताई संभावना। सरहद पर गहराया साजिश का अंदेशा। पश्चिमी राजस्थान में माफिया ने बेच डाले गांव के गांव। फर्जी रजिस्ट्री से हड़पी सैकड़ों किसानों की जमीनें। महाराष्ट्र में महिलाओं की नई सुबह। सारे स्थानीय निकायों में अब 50% के हकदार। विधानसभा में बीती रात हुआ रिजर्वेशन बिल पास। शादी के नाम से डर गए थे बिजनेस के बाजीगर। रतन टाटा ने खोले दिल के राज। कहा 4 बार घर बसाने का आया था मौका। कंपनी के मुखिया के तौर पर भी नोएल टाटा को बताया दावेदार। यूपी में जुर्म का जंगल राज। एटा में दबंगों ने गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाया। 3 के खिलाफ केस। एसएचओ लाइन हाजिर। गोंडा में नाबालिग दलित से गैंगरेप के बाद हत्या। कानपुर में मासूम लड़की को अगवा कर बलात्कार। फिरोजाबाद में भी नाबालिग से रेप। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सुरक्षा पर उठे सवाल। हाथरस में राजधानी एक्सप्रेस का ब्रेक शू टूटकर निकला। 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। तो कल अलीगढ़ में अचानक मालगाड़ी आने से प्लेटफॉर्म पर खड़े 5 लोगों की हुई थी मौत। दाऊद को भारत के हवाले करे पाकिस्तान। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा बोले सचिव स्तरीय वार्ता से उठाया जाएगा मुद्दा। पाकिस्तान के नौसैनिक पोत पीएनएस बाबर से तनातनी को बातचीत के लिए बताया गलत। जेल में बंद कनिमोझी को रिहाई के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत से अंतिम आस। 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट करेगा जमानत अर्जी पर विचार। क्लेगना टीवी के एमडी शरद कुमार की अर्जी पर भी होगी सुनवाई। उम्मीद का नया चेहरा। जी न्यूज समेत पूरे जी नेटवर्क ने बदला कलेवर। आम आदमी में छुपे सुपरस्टार और बेटियों की उम्मीदों को नई परवाज देने का संकल्प। एनडीए पर प्रधानमंत्री की अपील बेअसर। बोलने उठे चिदम्बरम को विपक्ष ने हंगामा कर बिठाया। थोड़ी देर में फिर होगी शुरू लोकसभा की कार्यवाही। पीएम ने विपक्ष से की थी बहिष्कार न करने की अपील। झारखंड में रेल हादसे के 8 घंटे बाद रेल मंत्री ने किया जांच और मुआवजे का ऐलान। संसद में भी देंगे बयान। हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस की 2 एसी बोगियों में रात 2:30 बजे लगी थी आग। विदेशी महिला समेत 7 की मौत। यूपी के महाभारत में राहुल गांधी का रथ थोड़ी देर में बाराबंकी से शुरू करेंगे जनसंपर्क यात्रा। 5 दिनों में करेंगे 8 जिलों का दौरा। महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए बुरी खबर। रुपए के दाम में सबसे बड़ी गिरावट। 52 रुपए 50 पैसे पहुंची $1 की कीमत। गिरावट से तेल समेत कई चीजों का आयात हो सकता है महंगा। मुंबई टेस्ट में वेस्टइंडीज की सधी हुई शुरुआत। बिना विकेट खोए लंच तक बनाए 80 रन। टीम इंडिया की नजरें व्हाइट वॉश पर। 5 साल बाद घरेलू मैदान पर उतरे सचिन। और भारतीय टेलीविजन इतिहास में जुड़ा एक और गौरवशाली अध्याय। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को मिला 2011 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड। सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने का फैसला। बात के बावजूद चीन लद्दाख के चुमार से हटने को तैयार नहीं। तनाव हुआ थोड़ा कम लेकिन डटे हैं चीनी सैनिक। आज फिर जाम रह सकती है सेंट्रल दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति रवाना होंगे जापान के लिए। कई रास्तों पर जाम के आसार। विजिटर्स बुक पर सीबीआई चीफ की आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मोइन खान से कनेक्शन का मामला भी सुनेगा। 15 महीने में 90 मुलाकात का आरोप। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बवाना इलाके से 2 स्कूल टीचर, एक कोचिंग संचालक गिरफ्तार। 2 से 5,000 रुपए लेकर करते थे सौदा। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हुए इराक रवाना। मौसुल में मारे गए भारतीयों का पार्थिव शरीर लेकर आएंगे वापस।
डीएनए जांच में 38 शवों की पुष्टि, एक की स्थिति साफ नहीं। हमारी विदेश मंत्री ने हमेशा दिखाया है, उसके साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की एयर होस्टेस का हंगामा, एयरलाइंस पर कपड़े उतारकर तलाशी लेने का आरोप। स्पाइस जेट ने कहा नियमों के हिसाब से हुई चेकिंग। अंतरिक्ष में भारत के मिशन को झटका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-6A से संपर्क टूटा, इसरो ने की लॉन्चिंग। भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित को 14 दिन की जेल, कल रात किया था सरेंडर। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम न्यायिक ढंग से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम जनता के बीच भी लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई और न्याय। मोहन भागवत के सभी भारतीयों के एक डीएनए वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा हिंदू धर्म में 40,000 डीएनए अलग अलग और अनन्य। भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। अमित शाह ने शिवसेना को बताया विश्वासघाती, चुनौती देते हुए कहा अगर दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। ये कर दो हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, कहा लोगों का फोन टैप करा रही है सरकार। करने के लिए बैठी हुई है, अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया कोलकाता निकाय चुनाव में धांधली का आरोप, राज्यपाल से मिलकर की शिकायत। ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का डबल धमाल, के श्रीकांत ने जीता सिल्वर मेडल, लक्ष्य सेन को भी कांस्य मिला। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा $300 प्रति बैरल हो सकती है कच्चे तेल की कीमत। नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए गैस आपूर्ति में कटौती की भी धमकी। ज़ेलेंस्की आज ब्रिटेन की संसद को करेंगे संबोधित, कहा यूक्रेन में हर मौत का रूस जिम्मेदार, हम जीतेंगे। यूक्रेन के सुमी में रूस के मिसाइल अटैक में 21 लोगों की मौत, खार्किव हमले में पुलिस स्टेशन तबाह। जंग के दौरान अब तक 1500 से ज्यादा आवासीय इमारतों को नुकसान। यूक्रेन ने किया रूस के 303 टैंक, 48 एयरक्राफ्ट, 80 हेलीकॉप्टर्स तबाह करने का दावा। दुश्मन के 12,000 जवानों के भी मारे जाने की दी जानकारी। जी न्यूज का एग्जिट पोल, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ, करहल से अखिलेश यादव की जीत संभव, रामपुर शहर से आजम खान के जीतने का अनुमान। जी न्यूज का एग्जिट पोल, चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत चन्नी, धुरी से भगवंत मान की जीत संभव, पटियाला से अमरिंदर सिंह के जीतने का अनुमान। लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच आज भारत और चीन के बीच बातचीत। चुशुल मोल्दो में होगी कोर कमांडर लेवल की 16वें दौर की बैठक। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक। वेंकैया नायडू ने भी बुलाई सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। गोवा कांग्रेस ने टूट से बचने के लिए 5 विधायकों को किया चेन्नई शिफ्ट। राजस्थान के सीएम गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारों को गिराने के ट्रेंड को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक। टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को दिया तंग कसने का मौका। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न। राजस्थान के किठाना में गांव वालों ने बांटी मिठाइयां। पंजाब के बठिंडा में अज्ञात लोगों ने बापू की प्रतिमा तोड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।